ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ आने वाला है। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, डिटेल में बात करेंगे। ये एक बुक बिल्ड एसएमई इशू है जिसका टोटल साइज 84.22 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। आईपीओ ओपन होगा 26 दिसंबर को, क्लोज होगा 30 को, अलॉटमेंट होगी 31 को और लिस्टिंग होगी नए साल में 2 जनवरी एनएससी एसएमई पर। प्राइस मैंने यहाँ पर 164 रुपीज से लेकर 174 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। लॉट साइज होगा 800 शेयर्स का। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एप्लीकेशन 2 लॉट्स की रहेगी, यानी 1600 शेयर्स, जिसका अपर बैंड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अराउंड 2.78 लाख का बनता है। ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एसएमई आईपीओ का लास्ट रिपोर्टेड जीएमपी 130 रुपीज का था, जो 25 दिसंबर को अपडेट हुआ है। अपर बैंड 174 को बेस माना जाए तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग लगभग 304 रुपए पर शेयर की होगी। इस कैलकुलेशन के हिसाब से एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन अराउंड 74.71% का हो सकता है। कंपनी के बिजनेस की बात करें, ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 2010 में इनकॉर्पोरेट की गई थी और यह रेलवे सेक्टर के लिए सिस्टम इंटीग्रेशन और इंजीनियरिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक प्रोजेक्ट्स, सिस्टम इंटीग्रेशन, प्राइवेट साइडिंग और इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विसेज में काम करती है। ये सर्विस डिजाइन से लेकर प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग तक सब कुछ कवर करती है। कंपनी का एक्सपोजर मेनली रेलवेज और अर्बन ट्रांजिट और प्राइवेट रेल साइडिंग्स तक स्प्रेडेड है। क्लाइंट्स में इंडियन रेलवेज के जोनल यूनिट्स, ईएसयू, प्राइवेट कॉर्पोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज शामिल हैं। इंडिया के साथ साथ कुछ सिलेक्टेड इंटरनेशनल मार्केट्स भी कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं। कंपनी का एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड काफी विजिबल है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 50 ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जिनकी टोटल वैल्यू 401 करोड़ की बनती है। फाइनेंशियल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ग्रोथ दिखा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में टोटल इनकम 135 करोड़ के आसपास थी और पैट की बात करें 8 करोड़ के आसपास। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू शार्पली ग्रो करके 253.82 करोड़ पहुंच गया और पैट ऑलमोस्ट 14 करोड़ को टच किया है। फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 47% की रही है और पैट ग्रोथ 36% की रही है। यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है, 30 सितंबर 2025 के हाफ पीरियड में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है, जहां पैट नेगेटिव 7.49 करोड़ और ईबीआईडीटीए नेगेटिव 3.88 करोड़ रहा। की रेशियोज की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड पर आरओई 15.72%, आरओसीई 15.69%, डेट टू इक्विटी 0.57 के अराउंड है, जो लेवरेज को मैनेजेबल दिखाता है। पैट मार्जिन 5.73% और ईबीआईडीटीए मार्जिन क्लोज टू 10.60% लेवल पर है। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 186x बनती है। प्री आईपीओ ईपीएस 11.27 की है और अपर प्राइस बैंड पर प्री आईपीओ पीई रफली 15.44 आता है। आईपीओ से जो फंड्स रेस होंगे उनका मेजर हिस्सा वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया जाएगा, जिसके लिए 70 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में यूज होगा। इसके साथ कंपनी ने आईपीओ से पहले एंकर इन्वेस्टर्स से 23.97 यानी ऑलमोस्ट 24 करोड़ रेस किए हैं। ओवरऑल देखें तो एक तरफ कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ भी यहाँ पर क्लियर देखने को मिल रही है और ऊपर से जीएमपी का लेवल भी काफी एग्रेसिव है। दूसरी तरफ रीसेंट हाफ ईयर लॉस और एसएमई सेगमेंट का इनहेरिट रिस्क भी इग्नोर आप नहीं कर सकते। लिस्टिंग डे पर नंबर्स स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन ट्रैक को ध्यान रखना भी जरूरी है।